मार देते हैं मुंह में एक लग। इधर आ, आजा आजा चल आजा। नो हट। जो बस देखिए देखिए कुत्ता के लही से जो 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 अरे लही। हमारे सामने एक रॉटवाइलर डॉग है जो कि काफी ज्यादा मजबूत होता है और अगर ये एग्रेसिव हो गया तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को भी काट सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव ट्रेनिंग दिखाएंगे कि एक एग्रेसिव डॉग को नॉर्मल कैसे बनाया जाए। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए दो तरीके का एग्रेसिव होता है। एक ऐसा एग्रेसिव होता है जो अपने मालिक का भी नहीं होता है, मतलब कि अगर आप लोग उसको डंडा दिखाओगे या किसी चीज से मारोगे या डराने की कोशिश करोगे तो उल्टा आप ही को काट लेगा। दूसरा एग्रेसिव होता है कि वो थोड़ा सा डरता है और जैसे कि दूसरे गाय के पीछे, दूसरे आदमी के पीछे दौड़ेगा लेकिन उसको काटेगा नहीं। और जो दूसरे टाइप का एग्रेसिव मैंने आपको पहले बताया था वो क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, हाइपर एग्रेसिव, और किसी भी इंसान के पीछे दौड़ गया तो उसको काट ही लेगा, जानवर के पीछे दौड़ गया तो उसको काट ही लेगा, अपने मालिक को काट लेगा, अपने मालिक के बच्चे को भी काट लेगा। तो उस कैटेगरी वाले डॉग को हाइपर एग्रेसिव बोलेंगे और उसको ट्रेनिंग देना एक अलग चुनौती होता है और उसको अलग तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जो ट्रेनिंग आपको बता रहे हैं देने के लिए वो ट्रेनिंग एक नॉर्मल एग्रेसिव डॉग के लिए है। हम लोग उसको एग्रेसिव नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कि उसका आदत खराब हो गया है, मतलब कि वो बच्चे के पीछे दौड़ रहा है। अब जो बच्चा है उसको नहीं पता है कि ये खेलने के लिए दौड़ रहा है तो वो बच्चा का हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगा, बच्चा डर से ही मर जाएगा अगर उसके पीछे दौड़ गया। और इसके वजह से जिनका कुत्ता है उनको नुकसान होने वाला है। अब अगर ये किसी बकरी के पीछे दौड़ गया तो बकरी चिल्लाने लगेगा, गाय चिल्लाने लगेगा, इसके पीछे अफरा तफरी का माहौल मचा रहेगा। तो आज जो हम सही करेंगे, जो ट्रेनिंग देंगे वो हम नॉर्मल डॉग को ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि इस टाइप के डॉग को। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि दो तरीके से उसको ट्रेनिंग आप लोग दे सकते हो। दो तरीके से कैसे? एक थोड़ा सा इसमें आपको डॉग को कष्ट देना होगा और दूसरा जो ट्रेनिंग होगा वो इजी होगा, लेकिन उस चीज पे बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। वो क्या है? एक आता है वाइब्रेटिंग कॉलर, इस टाइप का कॉलर आता है और ये वाइब्रेट करता है, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है उसी तरीके से वो कॉलर वाइब्रेट करेगा और कुत्ता के गर्दन में लगेगा कि ये क्या हो गया, दिमाग झंझना जाएगा उसका। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि दो चीज से आप लोग ट्रेनिंग दे सकते हो। और जो तीसरा है वो क्या है कि एक्चुअल में उसको ट्रेनिंग देना है। अगर आप लोग बचपन से ही उसको संभाल के रखते हो, संभालना कैसे है उसको, सबसे पहले तो आपको 3-4 ट्रेनिंग देना था बचपन में। कौन कौन सा? सिट, हैंडशेक, कम, गो, नो, इतना ट्रेनिंग आपको देना था। अगर आप लोगों ने बचपन में नहीं दिया तो आप लोग बड़ा होकर के भी उसको ट्रेनिंग दीजिए। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बड़ा डॉग होता है उसको ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, उसको तो ट्रेनिंग देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े डॉग को भी आप लोग ट्रेनिंग दे सकते हो जैसे बच्चे को देते हो उसी तरीके से। बट बड़ा में थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ट्रेंड नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। तो आप लोग उसको ट्रेनिंग दे दीजिए। कौन कौन सा ट्रेनिंग? सिट डाउन, हैंडशेक, गो, कम, नो और उसका नाम, बस इतना ट्रेनिंग आपको देना है। अब नो वाला जो ट्रेनिंग होता है ये बहुत ही जबरदस्त होता है। जब भी आपका डॉग कोई गलत चीज कर रहा है उसको बोलिए नो, तो वो समझ लेगा। अब सही कैसे करना है आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आप लोग समझ पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डॉग को मारते हैं। अगर मारिएगा और आपका जो डॉग है उसका दिमाग घिसक गया तो फिर उसको मार से भी डर नहीं लगेगा। आज मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं इस वीडियो में कि कैसे मारोगे। उतना कस के नहीं मारना है, मारना मतलब कि उसको समझाना है, या तो गमछे से मारो उसके सर पे या किसी पाइप से, उसको ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, ज्यादा उसको दुखना नहीं चाहिए। तो हम मारने का जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इसको जब भी मारोगे इन फ्यूचर भी तो ध्यान रखिएगा
कि ये कहीं बंद नहीं होना चाहिए, किसी बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, किसी चौकी के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन में इसको मारोगे तो जानवर में एक प्रवृत्ति होता है, जैसे कि बिल्ली बहुत ही ज्यादा कमजोर जीव है। अगर बिल्ली मेरे सामने आ जाए तो फिर हम उसको उठा करके पटक देंगे, या फिर आपके सामने भी आ जाए तो आप लोग भी बिल्ली को मार दोगे। लेकिन अगर बंद कमरे में आप लोग बिल्ली को मारने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि बिल्ली आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दे कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जानवर जब अपने आप पे जान पे वो खतरा समझ लेता है तो वो प्ले बैक भी करता है। तो सेम टू सेम चीज डॉग भी प्ले बैक करेगा। अगर इसको बंद जगह पे मारोगे, हिट करोगे तो ये आपको रिप्लाई दे देगा। इसलिए जब डॉग खुला हुआ रहेगा तब इसको हिट करिए, और इसको हिट होगा कि ये भाग जाएगा वहां से। तो और बार बार आपको नहीं, 1-2 बार ही आपको हिट करना है। हो सके तो आप इसको हिट करने के लिए गमछा का प्रयोग करिए। जो गमछा होता है उसको लपेट लीजिए, हाथ में ले लीजिए और उसके सर पे मारिए फटाक से कस करके, तो ऐसे में ये डर जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम आपको बता रहे हैं जो वाइब्रेटिंग कॉलर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सही करना है। दोस्तों डॉग क्या होता है, एग्रेशन में बच्चों के पीछे भी दौड़ रहा है, गाय के पीछे भी दौड़ रहा है, सब चीज के पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नो का ट्रेनिंग आपको सबसे पहले देना है। नो का ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो? क्योंकि जब भी आप लोग वाइब्रेटिंग का प्रयोग करोगे, नो नो इस तरीके से देखिए कि नो का मतलब समझ रहा है कि हम इसको नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये बिल्ली के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। अब नो का ट्रेनिंग कैसे देना है? कोई भी बॉल या फिर कोई भी चीज जिसपे ये डॉग मतलब कि उस पे अटेंटिव हो रहा है, लेने के लिए जा रहा है, या फिर जैसे कि इसका खाना है, खाना इसके सामने रख दीजिए और इसको बोलिए नो नो नो, रुक जाए तब इसको अप्रिशिएट करिए, गुड बॉय करिए, तब खाने के लिए दे दीजिए। 2-3 दिन इसको करिएगा तो ये समझ जाएगा कि नो मतलब होता है रुकना। सेम टू सेम चीज आप इसके साथ किसी भी खिलौने के साथ कर सकते हो। खिलौना इसके सामने रख दिए तो फिर इसको बोलिए नो। नो एक बार बोल दिए तो ये समझ जाएगा कि मुझे रुकने के लिए बोला जा रहा है। तो 2-3 बार 4 बार इसी तरीके से 1 सप्ताह तक करोगे तो नो का मतलब ये समझ जाएगा। अब इसको जब भी हिट करोगे तो आपको नो जरूर बोलना है। तो जैसे कि ये किसी बच्चे के पीछे दौड़ा तो उस समय आपको क्या करना है कि अगर इसके गर्दन में आपने कॉलर यूज कर दिया, वाइब्रेटिंग कॉलर, तो इसको बोलिए नो और वो वाइब्रेशन से इसको वाइब्रेशन ऑन कर दीजिए, तो इसका दिमाग डायरेक्ट डाइवर्ट होगा। ओए नो नो, इधर आ, इधर इधर कम ऑन। नो बोल दिए तो ये तुरंत डाइवर्ट होगा और उसके बाद ये शांत हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास वाइब्रेटिंग कॉलर नहीं है तो आप किसी डंडे का, गमछे का, पाइप का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये पीछे दौड़ा, आपको क्या करना है कि इसके पीछे पीछे जाना और इसको हिट कर देना है और कस करके बोलना है नो। तो आपका डॉग अगर सुन लेता है, अगर ये समझ लेता है तो समझ लो कि ये काम आप पे हो गया। और अगर आपका डॉग ये नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो फिर आपको ये चीज ट्राई नहीं करना, फिर किसी ट्रेनर के कंसल्ट में आकर के फिर ट्राई करिए। किसी गाय के पीछे दौड़ा तो आप उसी समय गाय के पास में रहिए, ये आया वाइब्रेटिंग कॉलर ऑन कर दीजिए। या फिर गमछा है, गमछा लीजिए, बहुत ही कस करके इसके सामने हिट करिए फेस पे। ऐसा ना हो कि आंख मुंह में लग जाए, लेकिन इसको केवल लगना चाहिए कि नो समझाया गया है। 2-3 बार इसको यही चीज रिपीट करोगे तो ये चीज डॉग समझ लेंगे। हमारे सामने एक पाइप है, देख सकते हो, जो पानी भरने वाला पाइप होता है, बहुत ही हल्का है। इससे मैंने एक बार केवल हिट किया तो ये उसी में समझ गया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। और जैसे कि यहाँ सामने से गाय जा रहा है तो आप लोग देख सकते हो कि चुपचाप बैठा है। क्योंकि ये पहली बार मैंने इसके साथ किया है तो इसके वजह से ये थोड़ा सा डर भी रहा है, लेकिन फिर इसके साथ हम दोस्ती बना रहे हैं और इसको बार बार ये चीज़ हम समझाएंगे तो ये समझ जाएगा और इसको लगेगा कि ये गलत हैबिट है। तो इस तरीके से आप लोग अपने एग्रेसिव डॉग को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डॉग हाइपर एग्रेसिव हो गया है तो उसके लिए कंडीशन अलग होगा, उसके लिए ट्रेनिंग अलग होगा, आपको ट्रेनर से कंसल्ट करना होगा। लेकिन अगर आपका डॉग बच्चों के पीछे, गाय के पीछे, बकरी के पीछे दौड़ रहा है तो ये जो ट्रेनिंग हमने आपको बताया है ये 100% वर्क करेगा और काम करेगा। दोस्तों अगर आपको डॉग के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि आप लोग अपने डॉग को हेल्प कर सके, कोई और ट्रेनिंग के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने का 1 भी रुपया नहीं लगेगा
और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा ही सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब करने का भी 1 रुपया नहीं लगता है, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 2000 लाइक्स कायम है। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।